खबर की धड़कन समझते हैं हम, एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं पुलिस तहकीकात टीवी 24 न्यूज पर इस वक्त की खबर। एक बात और, मैं पिछले जो 5 साल का उसका मैं आपको कुछ प्रूफ देना चाहता हूँ। प्रूफ क्या, वो तो जीती जाती मिसाल है। तो पिछली बार जो क्या चुनाव हुए थे हमारे पिछले 5 साल में, तो पिछले हमारे जो किली साहब बस्ती है उसमें गरीब तबका बहुत है। और देखो तो गरीब तबके में 1-2-4 आदमी पैसे ले भी लेते हैं, तो उसमें जो 2-4 आदमी ने चलो जरूरतमंद ने पैसे ले भी लिए, लेकिन उनकी वजह से, उन पैसों की वजह से 2-4 आदमी को तो इतना वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसी वजह से कि ये बस्ती बिकी हुई है। तो इस चीज से बचो बिल्कुल। पैसे वाले को तो बिल्कुल सामने भी ना हो, और सामने आ रहा है तो पहली बात तो उसके घर में ना घुसने दो। जो क्या कह रहे हैं कि हम पैसे से वोट ले लेंगे, तो पैसे से वोट ना दो। तो हम तो ये कह रहे हैं कि विकास करने वाले को वोट दो, जो विकास कर सके आपका, और विकास वही करेगा जिसे आप वोट बिल्कुल तन मन से दोगे, सच्चे मन से दोगे। तो भाई ये है कि पैसे वाले से बिल्कुल अब वही काम करेगा। अब सुनो मेरी बात सुनो, 2-4 आदमी ने पैसे ले लिए तो पूरी बस्ती परेशान है उससे। भाई पूरी बस्ती क्या है कि फिर तो ये है कि पूरी बस्ती बिक गई जब 2-4 आदमी ने पैसे ले लिए। तो इस चीज से बचो, अपने बच्चों का भविष्य ना खराब करो। ये युवा लड़के अगर आप सामने आ रहे हो तो इस चीज को दबाओ ना उनकी आवाज को। तो भाई मैं यही कहना चाहूंगा। और बाकी हमारे मियाँ साहब जी है, ये अपनी बात रखते हैं। मेरा भी यही कहना है। अभी काले भाई ने बताया, अच्छी तरह से सब समझाया कि बगैर पैसों के दिल से, तन से, मन से वोट देना चाहिए। क्योंकि अगर आप पैसों से वोट दोगे तो आप बिल्कुल एक धौंस से, एक उससे अब कैंडिडेट से आप काम नहीं करवा सकते। अगर आप उसमें क्या नाम जो अपने दिल से वोट दोगे तो आप बिल्कुल धौंस में जाके काम करवाओगे। और कैंडिडेट ऐसा ही चुनो जो क्या नाम जो है कि आपको रात को बेरात को पुलिस के, थाने के कोई भी मामले हो, कोई भी मसला हो, कि हमें एक आवाज़ में हमारे लिए खड़ा हो, वो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो। खुद ही आप दिल से, वो अपने मन से, अंतरात्मा से करके वो कर सकते हो। यह है कि पैसों से बिल्कुल वोट नहीं देना चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि बिल्कुल सोच समझ के, बिल्कुल अपने बीच का, अपने बिल्कुल मैदान का ऐसा कैंडिडेट चुनो जो आपके काम कर सके। धन्यवाद। सलाम अलैकुम जी। भाई जो भी कैंडिडेट आप चुन ले, ऐसा ढूंढो जो ईमानदार हो, बेईमान से बचो बिल्कुल। कोई भी कैंडिडेट ऐसा ना ढूंढो जो के नाम वो हमारे बाल बना दे और अपना काम उल्लू सीधा कर ले। ईमानदार कैंडिडेट ढूंढो, नवे चेहरे ढूंढो, वैसे नवा कैंडिडेट ढूंढो, और बढ़िया से बढ़िया। ठीक है जी, अच्छे सलाह है। आप जनता से ये कहने लगे भाई ये सब अच्छा आदमी लगता हो तो जो ज्यादा से ज्यादा काम भी करे है आपके साथ कंधा मिलाकर चले। और ये नहीं है कहने लगे भाई जीतने के बाद हम घर पर बैठ के यार अपना किसी से कोई वास्ता मतलब नहीं रखा। तो ऐसे आदमी को वोट देना चाहिए जो आपके साथ रहे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारे पास हैं, और बहुत अच्छी बात है। हम आपकी सारी वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से आप काम कर रहे हो, बहुत अच्छे स्तर पे। और मैं तो बस अपनी जनता से ये कहना चाहूँगा कि आप वोट दो। ये वोट का एक अधिकार है अपना, और ये मजबूत पक्ष है अपना, कि आदमी को ऐसे को वोट दो कि जैसे कि आपका जो पिछले बार खून चूसे गए वो खून ना चूसे जाए। तो वोट का सबको अपना अधिकार है, अच्छी जगह दे, अच्छे कैंडिडेट को दे। और सबसे मेन बात यह है कि देखो, पैसों में कभी वोट ना दे, क्योंकि पैसों में अगर वोट दोगे तो आपका तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत ही जरूरत पूरी हो जाएगी, लेकिन जरूरत जो पूरी करता है वो सिर्फ अल्लाह पूरी कर सकता है। 2-4 हज़ार रुपये से कोई जरूरत पूरी नहीं होती। चलो हमने 1% मान मिला, कोई गरीब आदमी है तो गरीब आदमी का ये है कि चलो भाई 2-4 हज़ार रुपये लेकर थोड़ा गुजर बसर हो जाता है। लेकिन उसमें क्या है कि हमारे बराबर में कोई गरीब आदमी रह रहा है, और उसकी बराबर में हमारा भी घर है, और कोई गली है। अब गली में जैसे कि कोई कैंडिडेट जीत गया जिससे पैसे लिए, तो अगर उस गली में विकास नहीं होने का, क्यों नहीं होने का? उस गली में विकास नहीं होने का कि एक आदमी ने उसमें पैसे ले लिए, तो इसका मतलब ये कि सारी गली बिक गई, तो उसमें विकास नहीं होने का। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी पैसों से कभी भी वोट ना दे। जिसे वोट दो अपने दिलो जान से, जो दिल से चाहता हो आप उसको वोट दो। दूसरी बात मेरी ये है कि आदमी कोई भी हो, उसमें चाहे मैं भी हो, कोई सभी कैंडिडेट हो, जो आपके पैरों में गिर रहा है, आपकी ठोडी पकड़ रहा है, उसे कभी वोट ना दो। क्योंकि वो अपनी जरूरत के लिए ना आपके पैरों में गिर रहा है, उसको जुनून हो गया, जरूरत हो गई। क्योंकि जैसे कोई चीज़ होती है कि हमें किसी चीज़ को पाने उसकी जरूरत हो जाती है, हमें जुनून हो जाता है, उसके लिए कुछ भी कर देते हैं हम। तो आदमी पैरों में भी गिर जाता है, ठोडी भी पकड़ता है, और आंखों में से आंसू भी ले आता है। तो ऐसे आदमी को कभी वोट ना दे।
उससे बचो। अपना ऐसा प्रत्याशी चुनो जो आपके बीच में रह रहा हो, आपकी आवाज भी उठा रहा हो। तो इस चीज को देखते हुए कि हमने एक चीज और नोट करी है, आपने तो हमसे अच्छी करी होगी, क्योंकि अब की बार जो युवा लड़का है हमारा, वो युवा लड़का अब की बार सामने सबके अपने हक के लिए आवाज उठा रहे, उठानी भी चाहिए। ये सबसे अच्छी चीज हमने एक नोट करी है। और आप तो हमारे से ज्यादा घूम रहे हो, तो इससे हमारे से ज्यादा आपने अच्छी करी है कितनी वो है कि युवा लड़का कितना सामने है। और दूसरी बात ये है कि भाई हमारे यहाँ वार्ड 4 से मासूम ठेकेदार इलेक्शन लड़ रहे हैं और अच्छे कैंडिडेट है, यानी कि सबका प्यार मोहब्बत अच्छी तरह मिल रहा है। और इनका एक वादा है। वादा क्या है कि जैसे कि घर घर जाके आज ये वोट मांग रहे हैं ना, जैसे कि आज घर घर जाके सबके वोट मांग रहे, तो इनका ये कहना है कि अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर इज्जत दी और इन सबका साथ मिला वार्ड वासियों का, तो इनका ये कहना है कि हम उसके बाद जीतने के बाद एक कमेटी बनाएंगे, जो उस कमेटी में हमारे 20 आदमी होंगे। वो 20 आदमी क्या होंगे कि जैसे कि हम वोट मांग रहे, वो ऐसे ही जीतने के बाद इनकी जो समस्या है ना वार्ड वासियों की, घर घर जाके समस्या सुनेंगे और उस समस्या को लेके आएंगे मासूम भाई के पास। और इंशाल्लाह उनको पूरी करने का पूरा वादा इन्होंने कर रखा है और इंशाल्लाह वादा वो पूरा भी करेंगे। छोटी समस्या होगी अपने स्तर, अगर बड़ी है तो बड़े स्तर से समस्या पूरी होगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बस इंशाल्लाह इस चीज से बचोगे पैसे, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि वोट यहाँ पे पड़े हैं, इस चीज को छोड़ दो। क्या पड़ेगा, बहुत से ये भी कह रहे हैं कि 2000-2500 में वोट ले, 4000 में ले लेंगे, तो उस चीज को छोड़ दो। अपने जो युवा बच्चे हैं उनका बिल्कुल भी भविष्य बेकार ना करे, पैसों वाले से बिल्कुल दूर रहे, और जो आपके साथ मोहब्बत प्यार से चल रहा है उसको आप वोट दो, सपोर्ट दो, सारे काम करो। तो बस मैं तो यही कहना चाहूंगा आखिर में, अगर कोई भाई किसी बात से मेरा बात से किसी का दिल दुखा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वैसे तो कोई मैंने ऐसी बात नहीं कही, सिर्फ ये कि जनता को एक संदेश भेजना है कि कभी भी आप पैसे से वोट ना दो।